परम धर्म कुल विनांत जय निरंतरम सुयोगी नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद कंदाय नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्सादि लक्ष्मीकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण सद्वैतम नमः चैतन्यं सासंव्योमातीतं येजनोम्नाथ बिन्दुक्लातीतं तस्मै गुणं मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सतगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटा सात समुंद शहीद सतगुरु गुण लिखा हे सत अंतर जा गट गट की जाने बारंबार हे राम जी बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा थे अलौकिक ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव अलौकिक ज्ञान का निर्णय कर रहे हैं। मृत्यु लोक में रह करके पंच तत्व शरीर में चेतन आत्मा का सृजनहार की परमात्मा से जब अवतार हुआ तब महाराज फरमाते हैं कि मेरे को सृजनहार के कृपा से आत्म चेतन शुद्ध चेतन आते ही ऐसी भक्ति का औषध जड़ी का पीने का गुण आ गया। औषध दीजे आन के हरि वेद भरतार। औषध किसने दी? हरि वेद। हरि ने इधर और इधर वेद। कौन सी औषध दी? भरतार नियंचन निज नाम जागृत होने की औषध जड़ी। औषध दीजे आन के हरि वेद भरतार। 84 के रोग की पाऊं जड़ी बिच। 84 का रोग कटने की जड़ी सृजनहार परमात्मा ने मेरे को दी। सृजनहार के पराक्रम से ही आत्म चेतन हंसा कारण देह धरी ले साहेब को अवतार। साहेब ने ही ये अवतार भेजा और साहेब ने ही ऐसी औषध जड़ी प्रदान करी। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब ये औषध जड़ी आई, आत्मा का भरतार नियंचर आया, वो किससे मैंने अनुभव किया? नई दी से नई देख हूं अजब अनुपम चैन। सुखराम सुरत सु देख कर अब भाकत हूं बैन। ये अजब और अनुपम है, अलौकिक है। नई दी से नई देख, न तो दिखता है और न देख सकता। चरम चक्षु से तो इसके दर्शन होते, ज्ञान से कोई करना चाहे तो भी नहीं। ये तो औषध जड़ी में ऐसा गुण है पीने का, श्वास उश्वास पीना राम नाम रूपी औषध जड़ी को। तब सुखराम जी महाराज कह रहे ऐसा अनुपम चैन में सूरत से देख करके भाग रहा। सूरत रूपी नेत्रों से शब्द ब्रह्म के दर्शन हुए, तब मेरे ज्ञान चक्षु खुले। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अमर पुरुष अजूनी साहेब जुग में संत उपावे। अमर पुरुष अजूनी साहेब, युग में ऐसे संतों को यहाँ मृत्युलोक में भेजते हैं।
उपावे यानी अवतार लेकर के नित्य अवतार पे भेजते हैं नित्य आत्मा की। सृजनहार के पराक्रम से ही केवली भगवंत आते हैं और उनके पराक्रम से ही ऐसी सद्गुरु पदवी देते हैं। तब ये अनवे ग्रंथ भगवत वचन का उच्चारण करते, अनवे ज्ञान के दो, भगवत वचन के दो, सत्य गुरु के दो, उन्हें सत्य ज्ञान, तत्व ज्ञान के दो, ब्रह्म ज्ञान के दो। ब्रह्म आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए ऐसा ग्रंथ का महाराज फरमाते हैं। यहाँ मृत्यु लोक में हम तो चले अगम को भाई, ज्ञान को धर चल्या मृत्यु लोक के। मृत्यु लोक में हम ये ज्ञान छोड़ करके जा रहे हैं, तो हम तो नाशवान शरीर है तो अजर अमर रह नहीं सकते। हमारे ज्ञान को सुन सुन करके सदगुरुदेव फरमाते हैं, सुन सुन मेरा ज्ञान रे लीजो शब्द विचार। मेरे इन शब्दों का विचार करके ये अनभे वचन क्या कह रहे हैं। आजो सरस्वत लोक में मत पड़ रही जो इन शब्दों में महाराज फरमाते हैं, शब्दों का आनंद लेगा तो सब का न्याव करे नर सोई, जाखट अणबे ज्ञान प्रकाश। सबका न्याव ये ज्ञान करते, जिसके अणबे ज्ञान का घट में प्रकाश हो गया, अणबे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे आ गया, तो वो विवेक से और वैराग्य वृत्ति से सब प्रकार के त्रिलोकी के ज्ञान के चौथे लोक का भांत भांत निर्णय करके समझें। एक ही बात है, धरिए को पूजे पूजावे पूर्ण ब्रह्म कच्चू नहीं पा। धरिया हुआ ये पंच तत्व शरीर है और घड़ा हुआ इनके हाथों से गढ़ता है। ये सब अनगढ़ परमात्मा के बस में है। धरिया घड़िया देव रे सब अनगढ़ बस। इसको पूजने पुजाने में रह गए रूप को तो सब परमात्मा से वंचित। क्योंकि आत्म मद अगाध जो वाणी, समझा हंस मिलेगा आनी। परम तत्व सब में होई, सतगुरु बिना लखे नहीं। ये परम तत्व का परम पद का ज्ञान सबके अंदर है। सत्य लोक सब माय है, बैठा सब और माय, पर माया मोसु लपटिया ताते दर्शन। माया मोह से लपट जाता है तो ये दर्शन होते। हाँ, शब्द ब्रह्म रूप है, निरंजन निराकार है, ने अक्षर निराधार है और निराधार से आता है, निराधार ही लेके जाता है। उसके लिए सद्गुरुदेव सृष्टि उत्पत्ति का उदाहरण देके समझा रहे हैं कि ये इचरज की बात, सृष्टि उत्पत्ति भी एक इचरज की बात। सृष्टि उत्पत्ति में किसी के लड़का होता है, किसी के लड़की। दोनों का शरीर पंच तत्व है, आत्मा ब्रह्म है और भेजने वाला आत्मा का अंश पर, आत्मा परमात्मा का अंश है और परमात्मा ही सृष्टि रचना का अग्रणी है। परंतु किसी के लड़का और किसी के लड़की कैसे होती है, इसी प्रकार सृष्टि का उदाहरण देके महाराज इधर समझा रहे हैं। एक राम नाम को सांस सांस में रखे और एक इसी राम नाम को श्वास पर श्वास में, इसका महाराज वर्णन कर रहे हैं। जब तक श्वास पर श्वास में नहीं रटोगे तब तक ये बंकनाल का रास्ता आने। पिच्चम के जो 6 कवड़ है वो छेदन नहीं, और दूसरा श्वासा से अलग नहीं। अक्षर ब्रह्म श्वासा के साथ रहता है और निरंतर ब्रह्म श्वास से अलग। इसका महाराज उदाहरण लेके समझा रहे हैं। क्यों जो लड़की सुन लड़का होवे, यू नाद बिंद बिद न्यारी। छूटे धात में तुन में पाचे, 100 नग बने विचार। 100 नग सुन बन आवे।
जैसे किसी के लड़का और किसी के लड़की, इसी प्रकार नाद बिंद की विध भी न्यारी। एक नाद बिंद भेड़ा रेवे चेतन, और महाराज फरमाते हैं धुनी एक श्वासा के साथ रहे माया भ्रम के, और एक माया ब्रह्म का बिछड़ा करके और निरंतर श्वासा से अलग आत्मा को। ये महाराज निर्णय बता रहे हैं। जैसे मिथुन से दांत वीर्य निकलता है, उस श्वास में जो वीर्य निकलता है वो लड़के का है, और श्वास में है वो लड़की। ये सुन वो ही नग बन जाता है। इसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो श्वास उश्वास तिथ ए जानो, एक बीज एक पड़वा। श्वास और उश्वास ये तिथि है, श्वास बीज है और उश्वास पड़वा है। लड़का पड़वा से होता है और लड़की बीज। तिथि तो निर्णय श्वास उश्वास बताया है, कोई तिथि का वर्णन नहीं किया सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में सांस सांस सिमरन नर कर है, जामे या बिद जागे, नाद बिंद भेड़ा चढ़ जावे, ध्यान गिगन में लागे। सांस सांस सिमरन करेगा उसके अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होगा। नाद और बिंद चेतन और ब्रह्म दोनों साथ रहेंगे, पर माया के श्वास के साथ रहेंगे। श्वास को माया बताया है और पर श्वास को ब्रह्म। श्वास को माया क्यों बताया कि घुटने वाली, और श्वास के आधार आत्मा है, आत्मा के आधार श्वास के आधार, दोनों का मेल जोड़। तो ये नाद बिंद दोनों साथ रहते हैं, और गिगन ब्रह्मांड तक उसका गुण हो जाता है, पर श्वास के साथ। और ये भक्ति का गुण महाराज फरमाते हैं, सुन उसास संगलिव लागे, रटना अंतु काऊ, तो सुन नाद निरालो जागे, चढ़े पीठ दिस भाव। सुन उसास संग लिव लागे, उसास के साथ जब लिवबंद सिवरण यानी रटना चलती रहेगी, तो महाराज फरमाते ब्रह्म विराट से निरंतर आए। तो ये उश्वास में पराक्रम हुआ सबसे ज्यादा पड़वा में। लड़का कौन है? नेक्षर। और लड़की कौन है? ये आत्मा सुरता। तो जब आत्मा लड़की है और इधर श्वास के साथ अक्षर ब्रह्म है, तो श्वास भी एक स्त्री और परश्वास पुरुष है। तो स्त्री स्त्री का संग है, तो फिर वो जहां से बिछड़ी आत्मा जहां तक जा सकती है, पर वापिस आए। इसके लिए सुखराम जी ने कहा, कविता कहे ब्रह्म तज, कविता कहे वेद कहते हैं, तो ब्रह्म हंस उल्लंघ कर ब्रह्म में समा जाओ। तो वहां से आने की रीत है, काली तिरिया नार ने ब्याई, सो तुम करो विचारा। उदाहरण देके इस मूर्ख स्त्री शादी को पढ़ने, उसका विचार करो क्या। जो जीवात्मा पंच तत्व में आई हुई है और ब्रह्म ब्रह्म करके ब्रह्म लग जावे, से हंस उल्टर फिर जून में। इसलिए ये ऊं सांस का महाराज यहाँ विशेष उपार्जन बता रहे हैं कि ऊं सांस के साथ में ही जो 13 लोक का महाराज वर्णन कर रहे हैं, जब तक नियंत्रण नहीं आएगा तब तक ये त्रिकुटी ब्रह्मांड और परब्रह्म भवर गुफा तक 13 लोक का वर्णन बता रहे हैं। 13 लोक में महाराज क्या वो आत्मा अलग नहीं। अक्षर ब्रह्म से श्वास के आधार पे 13 लोक के अंदर ही छाई रही। 13 लोक है, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और पार ब्रह्म। कौन काल ब्रह्म के 2 पार ब्रह्म। यहाँ तक 13 ब्रह्म के लोक है, 3 ब्रह्म के लोक के 13 लोक, उसका आज वर्णन कर रहे हैं। अब तेरे लोक वर्ण कहूं सारा, सुन्न सुन्न विच धाम ही न्यारा। त्रिकुटी में पांचों सुख आवे, मैं माँ देवत सुख आवे। अब महाराज 13 लोक का वर्णन करके समझा रहे हैं कि जितने भी धाम हैं, जितने भी सुना है, त्रिकुटी में आते हैं जब
ब्रह्मा विष्णु महेश माया ब्रह्म, ये 5 प्रकार के इंद्रियों को सुख देवताओं को मिलता है, वैसा सुख मिलता है और अनुभव भी होता है। ऐसा सुख का अनुभव होता है कि महिमा देववत सुख, जो देवता महिमा करते हैं देवलोक में उनको आनंद आता है, वैसा ही आनंद त्रिगुटी के धाम पे। 5 प्रकार के इसमें 5 सुख आता है लोगों का। अब प्रगत लोक प्रेम घट आवे, ज्योत लोक ज्योति सुख माने, अजर लोक अलख विराजे, आनंद लोक में ना दज गाए। प्रगति का लोक में प्रेम घट में उमड़ता रहे, वो सांस से रटना बराबर चलती रहती है। निस दिन मडे मोर्चो सूरो सोहंग शब्द उचारे, मोर्चे पे डट जाता है और सोहंग शब्द का प्रेम प्रीति के साथ विरह के साथ जबरदस्त रटना चाहिए। ज्योति लोक में ज्योति ज्योत का त्रिगुटी से मांग की अणी है नुक्कड़ पे, वो ज्योति लोक इसका लखने में आता है। ऐसा का उसास ही उसास का उचार्जन होता है। अजर लोक के जाने के लिए, अजर लोक आनंद लोक केवल पद और आनंद पद में मिलने के लिए आत्मा के प्रेम प्रीति और विरह जाग, इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि यहाँ पे जब प्रेम प्रीति विरह जागृत होती है, जैसी तलब लगी थी आदू प्रेम पीड़ पत माई। शुरू में जैसे प्रेम पीड़ पत विश्वास होके जो रटना चालू करते हैं तो कितनी पीड़ लगती है। ऐसा आन हुआ या दुखिया उल्टी विरह जगा, त्रिगुटी ब्रह्मांड और पार ब्रह्म के लोक में ऐसी पीड़ दुगनी जागृत होगी। तब महाराज फरमाते हैं कि बज्र लोक में ब्रह्म ही पाया, चेतन स्वाद सभी वहां आया। इखर लोक समाध लगा ही, अनहद ताक खोल जन जाई। जबरदस्त महाराज फरमाते मोर्चे पे ऊंसास ही ऊंसास का जब ब्रह्मांड की धाम बजर पौड़ पे जबरदस्त होता, चेतन का स्वाद वहीं से बिछड़ता है और वहीं इस चेतन आत्मा जीव से चेतन हो जाता। इखड़ समाधि का भंवर गुफा का और बिना करे शब्द जबरदस्त घटनाता है बजर पोल पे, त्रिकुटी से ऐसा आनंद। तो अनंत ताक को खोल करके बजर पोड़की को और भंवर गुफा पे इखर समाधि का अनंत 5 के कौड़ का आनंद, अनंत सूर्य का प्रकाश। तब एक निरंजन शिव ब्रह्म लोक निराकारी, तेज तेज तप वो भारी। कोटक सूर उदय प्रकाशा, नो तत देह भई वा नासा। भंवर गुफा में महाराज फरमाते हैं एक उठता हुआ शब्द मालूम पड़ता, एक झरता हुआ, एक घूमता हुआ, ये शब्द का अनुभव बता रहे हैं सुखराम। और एक महाराज फरमाते हैं आकाश मंड को बजर पोड़ को चूर के गया गिगन को केवल की बारी खोल करके। और फिर महाराज फरमाते हैं आगे तेज तेज तप रहता है, नोतत देह भई मानस, नोतत लिंग शरीर का भी वहां। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं नोतत लिंग शरीर जब रह जाता नीचे और आत्मा नोतत लिंग शरीर से आगे केवल की बारी खोल करके अजर लोक अमर लोक में केवल पद में जब समाती है तो नोतत लिंग शरीर है ए भी उल्ली बार। हम देखा सुखराम के बारी खोल के मां, जिल पड़ में खिड़की खुली जा ऐसे विद हो। सातों सुर सुखराम के हंसे शुद्ध न, सातों की सुरों की शुद्धि नहीं रही और लीन हो जाता है उसमें। ऐसी सता समाधि का आनंद आता है, गिगन मंडल गणनाता रहता है, सातों सुर लीन हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं विरह में, प्रेम प्रीति में, और रटना चलती रहती है। कभी कंठ, कभी श्वासा, कभी रटना चलती रहती है, कभी बंद हो जाती है और कभी चलती रहती है। ऐसा इसका केवल पद आनंद पद का अनुभव बता।
लिंग शरीर गले जन जागा, सूरत रूप चल्या जन आगा। जीव लोक में आबिद बाई, जो सायर में बूंद सम। ऐसे ब्रह्म लोक में ऐसा आनंद जैसे समुद्र में बीचों बीच बूंद समा गई और लहरों का आनंद। जीव शिव एको हो जावे, नींद सुसोपति जो सुख आन। साहिब अंछा खेल पसारे, जन्म धरे जा सुख दुख ला। इच्छा का जब सृजनहार परमात्मा कह रहे चिदानंद और इच्छा ब्रह्म का संग होता है। चिदानंद इच्छा सगत के बने भोग जो, भंवर गुफा तक इच्छा का साथ है। जब इच्छा का साथ है तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ओ दई बिलोइए, इच्छा घी चट जाए। इच्छा घी जब पी गया, जब जन हुआ राम। ओम के और उसके साथ में इस दही को बिलो, खूब श्वास में रटना करो ये ओम दही बिलोई। आत्मा को अनंत जन्मों से परमात्मा मिलने की इच्छा ही वो नियंच रूपी घी आज। और जब इच्छा घी जब पी लिया, उसमें मिल गई सूरत सबद एक होकर के, जीव शिव एक होकर। तो घोर निंद्रा की जैसे निर्कत निर्कत गिगन को, सबे चैन मिट जाए यूं नर को सुखराम के नींद। नींद जबरदस्त होती है तो मैंने इला पिंगड़ा शरीर का भान नहीं। पर कितनी देर, घड़ी पल दोय चवे तब नाड़ फूलान। घड़ी पल वापिस इला पिंगड़ा जब चालू होती है, वापिस रटना। 24 घंटे शेष समाधि रहती है और कभी कभी शून्य में आता। ऐसी शायर में बूंद समावे एक मेघ हो जाती है। जो तरु बीज मिलो धर्माई, बिरका समय उग। इसके बिना जब तक इच्छा के साथ रहेगा तो उसको वापिस आना पड़ेगा। महासुन्नगर जायर पूगा, कोट कड़े कोट रवि उगा। इमृत कुंड पीवे जल नावे, दिव्य रूप देही बन जावे। सूरत रूप तजिया काया, दिव्य रूप जन होय सिधाया। फिर महाराज फरमाते ऐसा आनंद आता है भंवर गुफा में। सिद्ध शिला भंवर गुफा केवल की बारी 3 स्थान। ये तीनों स्थान से आगे जब भी जाएगा 8 मंजिल जीते। 9 स्थान है, 8 मंजिल है, 3 ब्रह्म के 13 लोक है और 12 अंगुल है। ये 12वां कमल है भंवर गुफा। ये 12 अंगुल के ऊपर केवल पद। 8 मंजिल है, 5 विषय त्रियता। 5 विषय धाप जाते हैं, त्रियताप सताते। तब वो लांग करके बारी और उस देश में सूरत रूप यहाँ रह जाती है और दिव्य रूप तेज भल हले। उसमें आनंद में जब ब्रह्म का खुलिया परम धाम जब सूझे, ब्रह्म नेत्र खुलेंगे जब ये सारे 8 मंजिल 13 लोक 12 अंगुल ये सब लांग करके ब्रह्मांड से ऊपर तीनों स्थानों को लांग करके, 5 नीचे है त्रिकुटी से ब्रह्मांड तक और 3 स्थान, ये 8 मंजिल जीत करके। और महाराज परमात्मा सुरत निरत मन सो न्यारो चित्त समझ सो जान। बुद्ध सो अकल श्वास दम आगे, संता करो पिछान। रंकार धुन तन में उठे, गुरे अनाहद जो। यहाँ सोई सत्य शब्द है न्यारो, कहा लखे नहीं। नाद अनाद लांग सत आगे, नाद धुनी अनाद बिना करे जो आवाज आती है जो। और सत्य यानी ये भंवर गुफा के तीनों स्थान लांग करके वो आनंद लोक में केवल पद में आत्मा समाती है। तब उसका महाराज फरमाते हैं जन्म ना मरना मिट। माया के देश से ब्रह्म के देश से तीनों से अलग। ऐसा जब आनंद आता है तो इमृत बूंदा कण जड़े, बरस अमोल कही। हंस बैठा सुखराम के, सुन सागर की। सुन सागर आगे बसे, पार ब्रह्म को लो। वहां लांग्या सुखराम के, हंस पहुंचता मोख।
पार ब्रह्म का लोक है महाराज का, यहाँ अमृत की बूंदे झड़ती, जबरदस्त आनंद आता है। हंस शून्य सागर के तीर पे रहता है जब तक आने जाने का रहता है। भव सागर जो भंवर गुफा है वो तीर है समुद्र, 12वां कवच, उसको लांग करके शेष समाधि का जब आनंद आता है, अगम आवाज, अगम आवाजया गेब की गरज रहो बैराट, भवन भवन में चाननो मारो बदन करे भरला। देही ब्रह्म उसका आनंद ही आनंद है। विधेय मंडल में शब्द का गर्जना होता रहता है, देही मंडल रटना चलता बराबर उसी में लीन रहता है। तब ये पांचों विषय प्रिय ताप शीतल, मां जिंग सबद दुन हो रही झिलमिल जोत अपार, अब हंसा सुख राम के पौता 10वें। जब ऐसी शब्द की धुनी जबरदस्त होती है तब ऐसी स्थिति हो जाती है 10वें द्वार में, संत सता समाधि में। तो ध्यान समय सुन संत की आदे ठंडी हो, मस्तक से ते अत रहे कर पारख। अत का मतलब गरम, अंत नहीं लिखा अत। ध्यान समय सुन संत की आदे ठंडी, ठंडी मतलब ढीली। देही ऐसी हो जाती है कि देही है ही, बिल्कुल पांगड़ा हो जाता है मन, चल ही नहीं सकता, बिल्कुल गरीब। ध्यान समय जब उस सता समाधि का आनंद आता है, ध्यान समय सुनो संत की भक्ति करने वाले आत्मा की देही के अंदर रहकर भी देही बिल्कुल ढीली, मस्तक से अत रहे और सिर पर थोड़ा अत यानी भार रहे। उसका गगन मंडल का अनुभव बुद्धि से और दिव्य दृष्टि से उसका अनुभव होता रहे। तो केवल पांचों एह उस केवल पद में जब होता है तो ये पांचों विषय, पांचों जोधा, ये सब ढीले। तब 10वें द्वार समाधि होई, मुख सासा सिमरन नहीं कोई, सहजा सिमरन जिन घर आया, रोम रोम रसना लिवलाया। इस प्रकार से 10वें द्वार कौन सा? एक बजरपोड़ 10वें द्वार है, और एक वो केवल पद 10वें द्वार माय जन्म है। उसमें जाकर जब भंवर गुफा सिद्ध शिला केवल की बारी लांग करके और उसके साथ महाबस रटना जबर चलती रहेगी, अपने आप ने अंचर उसको अपने अंदर आत्मा को मिला ले। पची रटना में गुण है, रटना जितनी चलेगी जबरदस्त, जितना ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय का संग करेगी, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, बिन आज्ञा सुखराम के बेहद लंगे न को। ये भंवर गुफा बेहद है, ये लंघेगी कब? तो आज्ञा। अब बाहर कौन सी आज्ञा चाहिए? 12वें कौड़ में किसका हाथ जाता है? जो हाथ से कहते हैं मैं आज्ञा दूं। यहाँ आज्ञा होती है निष्पक्ष निर्णय की, आध्यात्मिक निर्णय को, महाराज के ज्ञान को, तेरा निज मन इस निज ज्ञान को सौंप दे तो ये बुद्धि पे विवेक और वैराग आ जाएगा, और तीनों स्थान लंघ करके और सहज समाधि का आनंद। मुख सिमरण भी वहां पहुंचता नहीं, सूरत निरत भी नहीं पहुंचती, शुद्धि बुद्धि भी उस देश में नहीं पहुंचती। इसलिए ये नहीं कहा कि सिमरण बंद हो जाए। सब कहते हैं हमारा तो सिमरण बंद हो गया, बिना करे हो रहे। सहजा सिमरण जिन घर आया, ये सहजा सिमरण कौन सा? विधेय मंडल जब घर आता, अगम आवाजों का आनंद आता है, न उठती न घूमती न झड़ती, कुछ नहीं मालूम, बस अगम, कोई गम नहीं। जैसे पक्षी को कोई हवा के सारे घूमता है, पाख भी नहीं हिलती है, दोनों पाखे सीधे कर ऊपर आकाश में हवा के सारे, इसी प्रकार वो आनंद शब्द घरनाट करता रहता है, और सहजाई रटना मुखारबंद से चलती, रोम रोम रसना, रोम रोम उमा हो जाता है, लीन हो जाता है। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं, ऐसा जब घट पर्चों का आनंद आता है, 10वें द्वार में माय जन जाय गिरा,
इसमें जाकर के कब मिलता है? आकाश मंड को चूर के गया गगन को फोड़, आकाश मंड है बजर फोड़ और गगन है केवल की बारी फोड़ तपता है। ऐसा मालूम पड़ता है शरीर है ही नहीं, शरीर रहा ही नहीं जाने कोई, बस आकाश में ही घूम रहा। तो सत्तरूप साहिब मां पावे, सर्व लोक जाको जस गावे। वे सिरजनहार सकल का भाई, जासु आ अंचा चले आए। पांच तत्वों में भी इच्छा शक्ति के आधार से जब चेतन आता है, आत्म चेतन जब आता है बिछड़ करके, तब महाराज फरमाते ऐसा आनंद, ऐसा सतरूप परमात्मा का निरंजन निराकार सत्य चेतन आनंद लेता है। इस माया के देश से ही वो देश आता है। अरे अमर लोक ही माया पहुंचे और न पहुंचे कोई नहीं। अरे माया है रे, अब तो माया है, माया है, पर माया का ही जबरदस्त महाराज फरमाते गुण है, यही आत्मा को अमर लोक पहुंचा। और सर्व लोक जस गाता है अमर लोक, जब आत्मा मिलती है जाती है। सृजनहार सकल प्राणी का संगी है, पिता है। उन इच्छा का सकल पसारा, 3 लोक 14 भुवन। जन सुखराम समाधि पौता, अंत दीपक घट में होगा। अरे सब घट माही सबद उजाड़ा, जुरा मरण जीते जम जाड़ा। सदगुरु पदवी जिना को छाजे, 10वें द्वार शब्द धुन गाजे। सदगुरु पदवी उसी को छाजेगी, उसी को अनुभव ग्रंथ बनाने का सृजनहार ऑर्डर देंगे, जिसके 10वें द्वार माए जन जाए विराज। सहज समाधि का जिसको आनंद आता है। सदगुरु सुखराम जी महाराज को 18 वर्ष तक चेतन की समाधि लगी, जड़ नहीं। चेतन में जब भी रटना चलती है, जड़ में तो रटना बंद हो। सपने की समाधि है, ध्यान समाधि है, जड़ समाधि। शुद्धि बुद्धि नहीं रहती तो रटना ही बंद। और महाराज के 18 वर्ष तक चेतन की, जब भी कहा निस दिन जोड़ भजनम किया, वर्ष 18 ताई। पहड़ पत्थर पर आसन मेरा, रैन नींद नहीं ली। सड़क बनाने में कितना टाइम लगा। आज के वे क्या अपन भी महाराज बैठे जैसे बैठो बराबरी करते हैं। अरे महाराज ने तो सड़क बनाई है, अणवे ग्रंथ बनाया है, ये सड़क बना के भेजी है। अब डामर की सड़क है, आराम से कागज लेर गढ़ पर चढ़ो, ताकू लके न को। इस कागज को अणवे ज्ञान रूपी ने अंचर कागज गुरु भेजा, बाँच सही हम किया। ने अंचर कागज गुरु पद से आया है, केवल पद से आया है। वो हमने बाँच करके सही करके और फिर हमने ऐसा अंत अणवे ग्रंथ बनाया। जन्म मरण जीतने का, श्वासा मेटने का मैंने ये अणवे ग्रंथ भगवत वचन भगवत की कृपा से बनाया। तब ये सदगुरु पदवी जिना को इच्छा, उसी को सदगुरु पदवी है जो सृजनहार जिसको देते हैं, उसी को अणवे ज्ञान बोलते। अनुभव तो किया जाता है, और जिसके अनुभव होता है वो परम पद में ढूंढ का रूपी मिल जाता है। नौका रूपी और जहाज रूपी तो ये संत सतगुरु सुखराम जी महाराज को, जिसको अणवे की परवानगी दी है, वही जीवा तारण जहाज संत सिरजा जग। यही सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संतों को भेजा किसके लिए? अमर पुरुष अजूनी साहिब जुग में संत उपावे। ऐसे संतों का उपार्जन, ऐसे संतों को सृजनहार ही भेजते। अमर पुरुष अजूनी साहिब सृजनहार, अजूनी है अमर पुरुष। इसलिए सुखराम जी महाराज के भेद लेवे तो ब्रह्म कोरे प्राणी, सांसों सांस रटाए। अगर तेरे को परमात्मा में मिलना है तो श्वासों श्वास ये ब्रह्म के नाम को जबरदस्त रट ले। तो ये जो 10वें द्वार में धुन गर्जना कर रही है, दुनियात्मक जो शब्द का आनंद आ रहा है, वो तेरे को भी आने। ये आप ही इस औषधि को पीना है, खुद को।
दूसरों को पिलाना सरल है, खुद को पीना बहुत। आप ही खुद ही महाराज फरमाते हैं इसको पियो, जब जाके ये सदगुरु पदवी का आनंद अनबे ज्ञान का ले सको और उस देश में मिल सको। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य। जीवान जहाज धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम। सब संताने सत्संज्ञा ने राम 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 राम।